जी वसी क्या हाल है? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? आप इधर किधर? मैं मजलिस पे। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। शायर अली इमरान अली अब्बास अस्करी भाईजान पढ़ रहे हैं इन बच्चे। अच्छा तो आपका ही वेट था, मैं आपको ले मैंने पढ़ दिया, कब्र छोटी थी, मौला का वास्ता सुनना। और बाजी के अरमान मौत सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जी आज का व्लॉग ये है कि आज हम जा रहे हैं मजलिस पे। तो अब आपको जाके मिलते हैं सीधा मजलिस पे, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं और मैंने व्लॉग के लिए स्पेशली तो आया भी है। मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट करना भूल गया हूँ। तो अभी निकलते हैं सीधा मजलिस पे। आपको मजलिस पे जाके मिलते हैं। स्टे ट्यून, लेट्स जी। नफीस भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं? शुक्र है अल्लाह का। जी नफीस भाई ने हमें ज्वाइन किया है, इधर ही थे मजलिस पे। तो जैसे जैसे सभी मिलेंगे तो आपको दिखाते जाएंगे। अभी जा रहे हैं सीधा मजलिस की तरफ। जिधर जा रहे हैं ना वो किसी जानने वाले का घर है, तो अभी उधर जा रहे हैं। अभी बारगाह नहीं जा रहे हैं, बारगाह जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। जी मोहसिन भाई क्या हाल है? आप सुनाएं? और मजलिस में आए आप भी? हाँ जी। चले अरे वसी भी है। जी वसी क्या हाल है? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? आप इधर किधर? मैं मजलिस पे पी करने के लिए आया। चलें ठीक है, चलें फिर उधर चलते हैं बस। चलें जी, निकलते हैं। अभी वसी के साथ इधर बैठते हैं थोड़ी देर, तो फिर निकलते हैं। जी बबल भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक भाई, आप बताएं आप ठीक हैं? आप कब आए? मैं अभी आपसे पहले मैं पढ़ ही रहा था मिंबर पे। माशाल्लाह। अच्छा चलो निकले फिर अब। इंशाल्लाह चलें जी निकलते हैं। अच्छा बबल भाई वो उधर पढ़ कौन रहा था? भाई पढ़ रहा है अभी माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। शायर अली इमरान अली अब्बास अस्करी भाईजान पढ़ रहे हैं इन बच्चे। अच्छा तो आपका ही वेट था, मैं आपको लेने आया हूँ थैंक यू। क्योंकि आप आए थे और फौरी आप इधर आप ही की तरफ आ गए। तो यार मुझे पता चला था कि इधर वसी आया है, तो फिर मैं कहा चलो वसी से मिल लेते हैं। तो अभी चलते हैं जी उधर। वसी भाई का भी वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है। हाँ वसी वो शायद विकी शाजी है ना वो, हाँ जी। जितने भी लोग हैं वसी भाई का पूछ रहे थे मेरे से। मैंने कहा मैं अभी पढ़ के फ्री हुआ हूँ और वसी भाई के पास ही जा रहा हूँ, मैं लेके आता हूँ। चलें जी अभी निकलते हैं उधर, तो सुनते हैं अली भाई को। चलते हैं। और की ये रश बहुत है क्योंकि अली भाई का क्राउड है। फिर भी कोशिश करेंगे आपको सब दिखाएं, कवर करें। देखते हैं यहाँ पर। और वो मिंबर पे खाप के वो मिंबर पे खाप का जब हो वो बचना वो मिंबर पे खाप के कह रहा था। तो एक सिस्टर संभालने और दो लिबरल लड़के खड़े होकर कहते तुम मुसलमान दहशतगर्द हो, तुम मुसलमान टेररिस्ट हो। ओ भाई हम दहशतगर्द नहीं है, हम लोगों को बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा, हम लोगों को ऑडिट करना पड़ेगा अपने इस्लाम का। हमें पता करना पड़ेगा आशूर की रात वो कौन सा लश्कर था जहां से नाचने की आवाज आ रही थी। हमें ऑडिट करना पड़ेगा वो इस्लाम कौन सा है जिसके लोगों को लोग दहशतगर्द कहते हैं। हमें ऑडिट करना पड़ेगा। मेरे मुसलमान भाइयों आ जाओ, तुम्हें मौला का वास्ता ये शियों की मजलिस में ये हुसैन का घर है। इमाम हुसैन के मेहमान बनो और हमें खिदमत का मौका दो। यहाँ सीन शीन कटे, तुम्हारे हाथ नीचे रह गए, मौला की कसम है मैं मौला की बारगाह में शिकायत करूंगा। मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा, मुझे दाद लेनी होती मैं 3-4 शेर पढ़ता, पूरा मजमा पता नहीं कहाँ चला जाता। 2026 है, ये इतने ज्यादा जवान बैठे हो किसी मसले का हल निकल आए और कोई एक जवान क्लैरिफाई हो जाए। मेरे भाइयों तुम्हें मौला का वास्ता अपने हाथ उठाना, मैं बात ही तुम लोग के लिए करूँ। दाद का लालच होता, पता नहीं अभी तक बात कहाँ जा चुकी होती। एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, हाथ उठाना, यहाँ पर आओ और यहाँ पर बैठ के फैसला करें कि
वो इस्लाम कौन सा है जिसे टेररिज्म का नाम दिया गया? वो इस्लाम कौन सा है जो मोहब्बतों का दीन है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सोल्यूशन है तो हम सब वहां आ जाते हैं। अगर वहां सोल्यूशन नहीं है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहीं बैठ के पता चलेगा वो इस्लाम कौन सा है जो दहशतगर्दी वाला है, वो कौन सा है जो मोहब्बतों वाला है। हुसैन की बारगाह से इसलिए पता चलेगा क्योंकि सिर्फ हमने नहीं बल्कि तुमने भी सारा साल हर आए दिन नई से नई मस्जिद से बरामद होने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, बारगाहों से नहीं देखे। तू आया ही नहीं, तेरा हाथ नीचे रह गया। यार मैंने बात पता नहीं क्या कर दी है। संस्कृति की होता ही नहीं। और दुनिया वालों, तुम लोगों ने भी हर आए दिन मस्जिदों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, कभी बारगाहों से भी देख। मुमकिन ही नहीं हुसैन बादशाह को रोने वाले उसकी बारगाहों से रोने के बाद दहशतगर्द बन के पकड़े जाए, क्योंकि हुसैन उस बादशाह को सुनना मुमकिन ही नहीं। हुसैन को रोने वाले दहशतगर्द बन के पकड़े जाए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुसैन हाय हाय हुसैन उस बादशाह को कहते हैं जिसने अपने अज़ादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करते। आप यकीन कीजिए मेरा अपना दिल काबू में नहीं रहता। मैं इन जवानों को ऐसे रोते हुए देख रहा हूं तो जानते हो कब्र किताब जितनी क्यों है, गाजी को इतना मारा। जनाबे अब्बास आप गवाह है ना, मेरे मौला आप गवाह रहिएगा। मैं ये रिवायत आपकी शहादत के इख्तिताम पे पढ़ता हूँ। मेरे मौला मैं आपकी शहादत पढ़ते हुए ये रिवायत तब पढ़ता हूँ जब मुझे बरामदी करवानी होती है, लेकिन मौला गवाह रहिएगा मैं शहादत फैसलाबाद वालों को मसाइब के शुरू में सुना रहा हूँ, क्योंकि मौला ढेर सारे लोग नजरअंदाज कर गए हैं। कब्र किताब जितनी है ना तुम नहीं रोएगा। मेरे मौला मेरी मदद फरमाइएगा। कब्र किताब जितनी इसलिए है क्योंकि अब्बास को इतना मारा था। हुसैन जब अब्बास का लाशा उठाने के लिए गया, हुसैन ने दोनों हाथ गाजी की कमर के नीचे डाले। अली के लाल, अब तू जाने और आलम जाने, अली के लाल ने चाहा कि गाजी की लाश उठाऊं, हुसैन ने हाथ उठाए। इतना गाजी उठा जितना हाथों पे था, और कुछ दाएं गिर गया, कुछ बाएं गिर गया। मैं जनाब अब्बास की शहादत पे पढ़ता, मेरी माँ हौसला मौला अब्बास जनाब मेरा बड़ा जलालियों वाला मौला है। यहाँ पलके भी जो है वो बगैर इजाजत के नहीं उठ सकता। मौला का बस, मौला का बस, मौला का बस। सैयद महदी इक़बाल उलूम ने एक अरसे तक इमाम हुसैन की कब्र पे अशरा पढ़ा। जुमला को सुना रहा हूँ जिसपे मांग लेना, अभी दामन फैला करके मौला नजर से करबला पैदल सवारी बख्शे। अभी मांग ये जाकिरी जुमला नहीं है, मेरे मौला जानते। मैं कहता हूँ कि जुमले इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, दिल से निकलते हैं। मैंने पढ़ दिया, कब्र छोटी थी, मौला का वास्ता सुनना। अभी बताता हूँ वजह क्या थी, बताऊं। इब्न मुंज़र ने सज्जाद से कहा था मौला रोते क्यों हैं? सज्जाद ने कहा था हर गम भूल सकता हूँ, वो गम नहीं भूल सकता। मेरी 4 साल की बहन बाबा को याद करके रो रही थी। ये शिमर कमीना मेरी बहन के करीब आया, इसने ये नहीं देखा कि यतीम बच्ची रो रही है, इसने रोती हुई सकीना की जुल्फों में हाथ डाला। इसने सकीना के मुंह पे तमाचा मार के कहा था अब भला अब्बास को। साहब ने ऐलान किया, पानी सुनना, जुमला मैंने सुनना। इब्न साहब ने ऐलान, मेरा भाई सुनना, मेरा भाई सुनना। कहते इब्न साहब ने ऐलान किया, मौला का वास्ता मैं कहूंगा तो बरामदी होगी। हाथ उठाओ और मुझे इजाजत दो। पढ़ूं जुमला। शेर से मैंने इजाजत मांगी और कहा और गाजी के अरमान रोड पे चलो करने दो मातम। मौला का वास्ता मुझे जुमला आखिरी करवा देना। मेरी जिंदगी की हसरत है अभी बरामदी नहीं होगी। मैंने गलती भी पढ़ लिया, कोई नहीं उठेगा।
असगर का मुंह चूम रहा था। हुसैन असगर का आखिरी तीर पड़ने वालों, अब इसके बाद बरामदगी हो जाएगी। यासिन भाई क्या हाल है? कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह सर आप हमेशा अच्छे अच्छे नवा खानों के साथ रहते हैं। थैंक यू जी, मैं आपको देखता रहता हूँ, थैंक यू, आपके थैंक यू, ब्लॉग भी देखता रहता हूँ। थैंक यू, Very थैंक nice। अब भी है और बहुत नाम करेगा इंशाल्लाह। हाँ, बबल भी। ये सब जितने भी छोटे ये भी मेरा भतीजा इंशाल्लाह ताला नाम करेगा। वो तो माशाल्लाह है ही नाम पे। अबू सर आपसे पूछते हैं कि अली भाई कैसा पढ़ के गए? वहाँ कैसा फिर पढ़ा उन्होंने? अली भाई का बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। सूफियों माशाल्लाह मौला से और इज्जत दें। कैसा पढ़ा है अली भाई ने? अच्छा पढ़ के गए हैं अली अब्बास भाई, बहुत अच्छा पढ़ा है उन्होंने। आपकी तो मुलाकात भी होती रहती है उनके साथ। हमजा भाई जब साथ होते हैं तो हम भाई जब ड्यूटियों में मिलते रहते हैं, बाबा के साथ हमजा भाई के सही हो साथ गया, सही मिलते रहते हैं। अभी तो रश ही बहुत आ गया यार। चले। A few moments later. लाइट भी बंद हो गई। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। जी वसी भाई, जी ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। इसको और कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।